वंदे मातरम दोस्तों ये अक्सर देखा गया है कि जो चीज़ हमारे पास होती है हमें उस वक्त उसकी कदर नहीं होती और ठीक उसके खो जाने के बाद हमें उसकी कमी का एहसास हमेशा रहता है। ठीक ऐसा ही है हमारी आँखों के साथ। हमारी आँखें दिन भर में धूल मिट्टी, पोल्यूशन, केमिकल इफ़ेक्ट, कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन और ना जाने किन किन चीज़ों का सामना करती हैं और इसके बावजूद हम इनका ध्यान नहीं रख पाते। इसी सिलसिले में आज हमारे बीच हैं हमारी एक्सपर्ट सोनिया ढांडा जी, जो हमें बताएंगी कि किन क्रियाओं और उपायों द्वारा हम अपनी आँखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं, इन्हें सुंदर और स्वस्थ रख सकते हैं और चश्मा तक उतरवा सकते हैं। तो चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। सोनिया ढांडा जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद चंद्रशेखर जी, धन्यवाद दर्शकों। सोनिया ढांडा जी, हमारे दर्शकों को बताएं वो कौन सी क्रियाएं या कौन से उपाय हैं जिसके द्वारा हम अपनी आँखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं, इन्हें सुंदर और स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए चंद्रशेखर जी, उपाय तो हमारे पास बहुत अचूक उपाय हैं आँखों को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन उपायों को बताने से पहले हम उनके कारणों का पता लगाएंगे। अब जैसे बच्चों का ही लीजिए, आजकल बच्चों को पढ़ाई अपने लैपटॉप, मोबाइल पर करनी पड़ती है। ना चाहते हुए भी हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि कोरोना काल में हमारी पढ़ाई ही उस पर हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, जिससे बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी तरफ देखें तो जेंट्स और लेडीज़ दोनों ही जब ऑफिस जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, दोनों को रास्ते में धूल मिट्टी, पॉल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। इस धूल मिट्टी और पॉल्यूशन से हमारी आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम अपनी आंखों का बिल्कुल भी, अगर आप ध्यान से सोचें तो उसका ध्यान ही नहीं रख पाते और वो हमारी आंखें इग्नोर हो जाती हैं। बाकी शरीर के अंगों का तो ध्यान रख लेते हैं, साफ़ सफाई रख लेते हैं। कभी आपने सोचा कि हमने अपनी आंखों की सफाई कैसे करनी है? इसके बारे में आज हम कुछ क्रियाएं करेंगे। सबसे पहले हम सबसे आसान उपाय के बारे में बताएंगे। जैसे आप सुबह उठते हैं, उठ के अपने मुंह में पानी भर लीजिए और 2 मिनट के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए उसको रोकिए, फिर आंखों में छींटे मारिए। खुली आंखों में छींटे मारना और मुंह में पानी भरने से हमारी आंखों को एक तरह से पौष्टिकता मिलती है और उसके बाद आप मुंह से पानी निकाल दीजिए। अभी जो हम आई वॉश करने जा रहे हैं आई कप से, उसको करने से पहले आपको एक चीज़ का बताना चाहूँगी कि किन किन लोगों को ये आई वॉश नहीं करना चाहिए। ये एक सावधानियाँ के रूप में अपनाना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए, ताकि हमें किसी तरह का नुकसान ना हो। किसी पर्सन की कोई किसी भी तरह की आंखों की सर्जरी हुई हो या मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ हो या किसी तरह का लेंस पड़ा हो, उनको ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि उस चीज़ में बाहर की कोई भी चीज़ को अंदर एंटर करना नुकसानदायक हो सकता है। इस अपनी कोई भी हमें क्रिया करने से पहले सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। अब हम अगले उपाय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वो ये है आँखों का शुद्धिकरण। आँखों का शुद्धिकरण आप 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला स्वच्छ पानी, दूसरा गुलाब जल, तीसरा त्रिफला। त्रिफला कैसे करना है आपको? त्रिफले को 1 चम्मच त्रिफले को 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह उसको छान कर करना है। छान कर जो पानी निकले उससे करना है। और चौथा हरर पहेड़े और आंवला को पाउडर मिलता है, उसको भिगो दें 1-1 चम्मच और उसको भी ऐसे ही छान कर पानी नितार लें और उससे आप कर सकते हैं। अब आप ज़रूरी नहीं चारों से करेंगे, आप जिससे मर्ज़ी करें, जिससे आपको अच्छा लगे करें। कई बार क्या होता है, आप शुरुआत पानी या गुलाब जल से कर सकते हैं। शुरू में आप जब त्रिफले के पानी से करते हैं, हल्की हल्की सेंसेशन होती है कईयों को, बाद में वो इसलिए होती है कि नया नया करने लगते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी आंखें स्वस्थ होंगी वैसे वैसे वो ठीक होता जाएगा। और ये क्रिया कैसे करनी है, इसके लिए बेसिकली हमें ये आई वॉश कप्स की ज़रूरत पड़ती है। ये है आई वॉश कप। ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से किसी भी केमिस्ट शॉप या आयुर्वेद शॉप से मिल जाएगा। इसका साइज़ और इसकी शेप हमारी बिल्कुल आंखों की जैसे ही होती है। अब जो 4 तरीके के मैंने आपको पानी बताए, उनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो पानी, गुलाब जल, त्रिफले का पानी या हरर पहेड़े आंवले का पानी। अब मैं आपको सिंपल तरीके से एक गुलाब जल के साथ करने का बता रही हूँ। इसमें गुलाब जल डालेंगे और जब आप आई कप को आँखों पे रखेंगे
तो ये हमारी आंखें पूरी कवर कर जाएंगी। पहले मैं आपको बताऊंगी और फिर करके दिखाऊंगी। अब जैसे मैंने इसमें गुलाब जल भर लिया, अब इस आई कप को आँख पर रखे हुए आँखों को ऊपर नीचे दाएं बाएं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सारी तरफ घुमाना है, जिससे हमारा आई बॉल जो है अंदर से पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इसीलिए इसको आँखों का शुद्धिकरण कहा जाता है। ये करेंगे। और फिर धीरे धीरे इसको उतार लेंगे। इसको करने के बाद आंखों में एकदम ठंडक सी महसूस होती है, आंखें बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं। ये जो दोनों कप हैं ये आपने अलग अलग आंखों के लिए अलग अलग इस्तेमाल करने। ये नहीं कि मैंने जो अब ये कप एक आंख के लिए इस्तेमाल किया वही पानी आप दूसरी आंख के लिए इस्तेमाल करें, ये काम बिल्कुल नहीं करना। उसका कारण ये है, सपोज़ कर लो कि आपकी एक आंख में कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसका इन्फेक्शन दूसरी आंख में ट्रांसफ़र हो सकता है, और आपने ये अलग अलग आई कप का अलग अलग आंखों के लिए अलग अलग इस्तेमाल करना है। एक आई कप का इस्तेमाल दूसरे आंख पे नहीं करना, इससे इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होने का खतरा बना रहता है। हाँ जी, अब हम अगली क्रिया करेंगे आंखों के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि अगर आंखों के मसल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं तो इससे भी कई बीमारियां हमें घेर लेती हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम सिंपल सी क्रियाएं करेंगे। सबसे पहले आप किसी भी सुविधापूर्ण आसन में बैठ जाइए, अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए, अपने घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी। अब आपने शरीर को नहीं हिलाना, गर्दन को नहीं हिलाना, सिर्फ अपनी आई बॉल्स को हिलाना है। सबसे पहले ऊपर देखिए, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। अब राइट टॉप कॉर्नर और लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब इसके ऑपोजिट करेंगे, लेफ्ट टॉप कॉर्नर और राइट बॉटम कॉर्नर, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब ये चारों साइड्स को मिलाते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूरा सर्कल बनाएंगे, सिर्फ आंखों की आई बॉल्स के साथ। एंटी क्लॉकवाइज, इन क्रियाओं को करने से शुरू में आपकी आंखों के ऊपर यहाँ पे मसल्स पे थकान भी फील हो सकती है, बट वो आपके लिए अच्छी है। थकान होने से आंखों की मसल्स को शक्ति मिलती है। अब जैसा कि आप जानते हैं, आज के युग में आंखों में ड्राइनेस, रेडनेस और इचिंग की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इचिंग की प्रॉब्लम, ड्राइनेस की प्रॉब्लम, रेडनेस की प्रॉब्लम बढ़ने का कारण क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। देखिए, जब हम आंखों को ब्लिंक करते हैं तो हमारी आंखों में एक आंसू की परत बन जाती है, और वो आंसू की जो परत है वो हमारी आंखों में लुब्रिकेशन का काम करती है। जैसे ग्रीसिंग होती है ना किसी भी अंग में, उस तरह काम करती है। एक नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट में 22 से 24 बार आंखों को ब्लिंक करता है। अब जब वो एक व्यक्ति या बच्चा एक स्क्रीन को लगातार देख रहा है तो उसका ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है। ब्लिंकिंग रेट कम होने से क्या होता है, हमारे आंखों में
आंसू कम बनते हैं, आंसू कम बनने से लुब्रिकेशन कम होती है और जिससे क्या है ड्राइनेस, रेडनेस, इचिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब इसको दूर कैसे करेंगे? इसको दूर करने के लिए हमारे पास एक रूल है 20-20-20 का रूल। 20-20-20 का मतलब क्या है सबसे पहले ये जानेंगे। पहला 20 मिनट्स, दूसरा 20 फीट की दूरी, तीसरा 20 सेकंड। कहने का भाव ये है कि जब आप किसी लैपटॉप स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पर लगातार 20 मिनट तक काम कर रहे हैं तो अपना ध्यान वहाँ से हटाइए और 20 फीट की दूरी पर 20 सेकंड के लिए देखिए। उसके बाद धीरे से आंखें बंद कीजिए और धीरे से खोलिए। इससे होगा क्या? आपने 20 मिनट्स तक स्क्रीन पर काम किया। 20 मिनट्स स्क्रीन पर काम करने से क्या हुआ? आपका ब्लिंकिंग रेट कम हो गया क्योंकि आप एकटक उसको देख रहे हैं। ब्लिंकिंग रेट आपका कम है। जब आपने ध्यान दूर करा तो आपकी ब्लिंकिंग हुई, आइस दूर करने से ब्लिंकिंग हुई और आपने 20 सेकंड जब देखा, उसके बाद दूर और नज़दीक में क्या फ़र्क आपको समझ आएगा। जब आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे काम किया तो हमारी नज़दीक देखने से आंखों पे जोर पड़ता है, दूर देखने से आंखों को काम कम करना पड़ता है, तो उससे आपकी आंखें पहले के मुताबिक थोड़ी रिलैक्स हो गई, ब्लिंकिंग रेट बढ़ गया, रिलैक्सेशन हो गई, जिससे आपकी आंखें फिर नॉर्मल हो जाती हैं और हमें ये प्रॉब्लम से निजात मिल जाती है। इसके अलावा आपको मैं प्राणायाम, आसन और एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में बताऊंगी। प्राणायाम जैसे कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है, पूरे शरीर के लिए ही फायदेमंद है, आंखों की रोशनी को ये बढ़ाता है। और आसन, शीर्षासन, जब आप शीर्षासन माने कि सिर नीचे पैर ऊपर, इससे क्या होगा, सारा ब्लड सर्कुलेशन आपका आंखों में आएगा और आपको पूरी की पूरी ताजगी मिलेगी और आपकी सारे की सारी उसमें जो भी विकार होंगे वो दूर हो जाएंगे। तीसरा आ जाता है एक्यूप्रेशर पॉइंट। एक्यूप्रेशर पॉइंट मीन्स हमारी जैसे 2 आंखें हैं और 2 हाथ हैं, ये 2 उंगलियों के बीच का पॉइंट, इसको जब आप प्रेस करेंगे, ये आपकी लेफ्ट आई के लिए और इधर का आपकी राइट आई के लिए, कम से कम 1 मिनट तक इसको प्रेस कीजिए। आपको जिस भी आंख में ज़्यादा विकार लगे, आंख दर्द होती हो, इसको आप प्रेस कीजिए और आपको खुद ब खुद थोड़ी देर बाद फ़र्क महसूस होगा। लेकिन इसको लगातार करें, रोज़ाना करें। अब आगे मैं आपको एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक बताऊंगी जिसको पीने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आपकी आंखों को एनर्जी भी मिलेगी, राहत मिलेगी, ठंडक महसूस होगी। सिर्फ आंखों को ही नहीं, उल्टा सारे शरीर को ही, सारा दिन भर आप ताजगी महसूस करेंगे। वो एनर्जी ड्रिंक क्या है? एनर्जी ड्रिंक के लिए सबसे पहले आप 1 गिलास काऊ मिल्क, गाय का दूध लेंगे, 8 पालक की पत्ती, 8 बेबी कैरेट और 5 पुदीने की पत्ती, 5 बादाम रात को भिगे हुए। नॉर्मल नहीं लेने, क्योंकि रात को भिगे बादाम की शक्ति 10 गुना ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल बादामों से। और स्वादानुसार मीठे के लिए आप डाल सकते हैं, उसमें शहद डाल लें, खजूर डाल लें या शक्कर डाल लें, जो भी आपकी मनपसंद की चीज़ हो। इन सबको आप मिक्सी में चलाकर एक शेक की तरह बनाकर सुबह खाली पेट पी लें और फिर उसके बाद आप अपनी आंखों में जो ताजगी महसूस करेंगे वो तो आप पी के ही बता सकते हैं और आप सारा दिन वो ताजगी को फील करते रहेंगे। एक बार आप ट्राई तो करके देखिए। चलिए, अब हम कुछ सावधानियों के बारे में बात करेंगे जिनको बरतने से आप अपनी आंखों को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आईपैड पे काम कर रहे हैं, उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगवाएं। आजकल तो चश्मों में भी ऐसे ग्लासेस डलने लग गए हैं, चाहे आपका नंबर है या नहीं है। अगर किसी बच्चे या बड़े को ऐनक नहीं भी लगी हुई तब भी वो ऐसे ग्लासेस आ गए हैं जो कि आपका स्क्रीन के साथ गार्ड का काम करते हैं, जिसको लगाने से आपकी आंखों पर बिल्कुल भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, अगर आप मोबाइल पर काम कर रहे हैं तो मोबाइल की लाइट डिम पे रखें, उसको आई प्रोटेक्शन मोड पे लगा के रखें। रात के अंधेरे में मोबाइल को नहीं चलाएं। चाय कॉफ़ी से परहेज़ करें। ये सभी सावधानियां बरतने से आपकी आंखें और भी सुंदर और स्वस्थ हो सकती हैं और जिससे आप अपनी हर तरह की बीमारी से निजात पा सकते हैं। सोनिया जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चंद्रशेखर जी, धन्यवाद दर्शकों। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें
ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपके मन में कोई सुझाव हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम हमारे आने वाले एपिसोड्स में उसका सुधार कर सकें। वंदे मातरम।